नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अल्ट न्यूज के सह संस्थापक पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद राजनीति तेज हो गई। विपक्ष के कई नेताओं ने इस गिरफ्तारी की आलोचना की और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वतंत्र पत्रकारिता पर सरकारी हस्तक्षेप का आरोप लगा रहे हैं। कई विपक्ष नेताओं ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को नुपुर शर्मा से जोड़कर ये कह रहे हैं कि सरकार का दोहरा रवैया है। एक तरफ जिसके बयान के बाद पूरे देश में हंगामा हुआ, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नुपुर शर्मा को फटकार लगाई। कई थानों में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार जुबैर के अलावा कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर, ये विपक्ष का आरोप है कि सरकार एक एजेंडा के तहत पुलिसिया कार्रवाई कर रही है। वहीं अगर खासकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की बात करें तो जुबैर की गिरफ्तारी का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस मामले में जर्मनी हस्तक्षेप करते हुए जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, इसलिए उससे उम्मीद की जाती है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने यहाँ तरजीह दे। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिश्चियन वैगनर ने कहा, हम अक्सर दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर देते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबंधित है। ये बहुत जरूरी है और ये भारत पर भी लागू होता है। किसी भी समाज के लिए यह जरूरी है कि वह बिना किसी रोक टोक और दबाव की पत्रकारिता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाना चिंता का कारण है। पत्रकारों का उनकी पत्रकारिता के लिए उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और न ही इसके लिए उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। हम पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले से वाकिफ हैं। नई दिल्ली में हमारा दूतावास इस मामले पर करीब से नजर रखे हुए है। इसके अलावा जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम इस मामले पर यूरोपीय यूनियन के हमारे साझेदारों के भी संपर्क में हैं। ईयू ने मामले पर भारत से बात की है। इस दौरान अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता चर्चा का विषय रहे। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, इसलिए भारत से उम्मीद की जाती है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को तवज्जो दे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीति गर्म है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार जुबानी हमला कर रहा है। वहीं अब जर्मनी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप कर दी और अभिव्यक्ति की आजादी का ज्ञान दे रहे हैं। आपको बता दें, अल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उनके खिलाफ 2018 के एक ट्वीट का हवाला देकर मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई। वहीं अदालत ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो भारत के आंतरिक मामले में जर्मनी के इस हस्तक्षेप को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।